बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एलिमेंट्स ऑफ फायर, ट्राइंगल ऑफ फायर, फायर की कंपोजिशन, आग की बनावट, इसका जानना हर फायर फाइटर के लिए ज़रूरी है और हर उस आदमी के लिए जो आग बुझाने की तरफ जाएगा कि आग बनी हुई किन चीज़ों से है और किस तरीके से उसको बुझाया जा सकता है। इसकी कंपोजिशन को मैं अपनी वर्क प्लेस के ऊपर कैसे कम कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ ताकि आग लगे ही ना। तो ये बुनियादी सी एक चीज़ है। आग हम जान चुके हैं कि फ्यूल और ऑक्सीजन के दरमियान एक इग्निशन का अमल है और एक केमिकल रिएक्शन है। अब ये किन चीज़ों से मिलकर बनती है वो भी हमारे सामने आ रही है। ये सॉलिड, लिक्विड और गैस से बनी हुई है। फ्यूल्स, हीट और ऑक्सीजन, ये बुनियादी तीन अनासर हैं। फायर जो है ये सॉलिड, लिक्विड और गैसियस मटेरियल से बनती है और इसकी जो बुनियादी तीन अनासर हैं वो फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन है। इन तीनों को अब हम देखेंगे कि हम किस तरीके से अपने वर्क प्लेस के ऊपर मैनेज कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं ताकि आग लगे ना, लगे तो फैले ना, फैले तो नुकसानात कम से कम हों। इस चीज़ के लिए जब आग एक दफ़ा लग जाती है तो चौथा एलिमेंट इस्टेब्लिश हो जाता है, वो है केमिकल चेन रिएक्शन। केमिकल चेन रिएक्शन के साथ हम कहेंगे फायर टेट्राहाइड्रॉन। आज की इस जदीद दुनिया में बात तो फायर पेंटाकल की हो रही है। प्लाज्मा को भी एक अलग फ्यूल के तौर पे और एलिमेंट के तौर पे गिना जा रहा है, लेकिन हम सिर्फ फायर टेट्राहाइड्रॉन तक रहेंगे और उससे पहले हम बुनियादी फायर ट्रायंगल की बात करेंगे। तो इस सिलसिले में एक बहुत बुनियादी बात की मैं वजाहत करना चाहूँगा कि अगर ये ट्रायंगल कंप्लीट नहीं होगी तो कभी आग नहीं लगेगी। अब मैंने और आपने मिलकर अपनी वर्क प्लेस के ऊपर कैसे इसको मुकम्मल नहीं होने देना, वो हमारा एफिशिएंट बिहेवियर होगा और वो हमारा फायर कॉन्शियस माइंडसेट होगा जो कि आग को नहीं लगने देगा। और फायर फाइटर को भी ये ज़रूरी है जानना कि आग को जब मैंने बुझाना है तो इन्हीं तीन अज्जा में से, फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन में से किसी एक को मैंने कम करना है। और मुख्तलिफ इसके जो मुख्तलिफ मीडियाज़ होंगे उनको इस्तेमाल करते हुए, चाहे वो पानी है, गैस है, DCP है या CO2 है, किसी को भी इस्तेमाल करते हुए वो इसी फायर ट्रायंगल को कट कर रहा होगा। अब ये बात हमें जहन में रखनी चाहिए कि फ्यूल को हम अपनी जगह से नहीं हटा सकते। क्या पेट्रोल पंप से पेट्रोल को ख़त्म कर दें? क्या लकड़ी के आरा से लकड़ी को हटा दें? गोदाम में से सामान को हटा दें? नहीं हटा सकते। वो तो बुनियादी ज़रूरत है हमारी जिसके ऊपर हमारा बिजनेस प्रोसेस रन करता है। और दूसरी चीज़ जो ऑक्सीजन है उसको भी हम 16% से नीचे नहीं ला सकते अपने एटमॉस्फेयर में आम तौर पर, क्योंकि वो तो 21% मौजूद है। और जिस चीज़ को हम मैनेज कर सकते हैं वो एक चीज़ जो मेरे और आपके लेवल के ऊपर है और एक कॉमन मैन के लेवल के ऊपर है, वो है हीट। हीट के सोर्सेज को हम मैनेज कर सकते हैं वर्क प्लेस के ऊपर ताकि किसी भी वजह से आग न लगे। हीटर को हम दूर रखें सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के ऐसे फ्लेमेबल से, तो जिस तरीके से हम हमसे मैनेज हो सके अपनी वर्क प्लेस के ऊपर टॉप मैनेजमेंट को बताते हुए या ख़ुद मैनेज करते हुए हम हीट के सोर्सेज को अरेंज करें ताकि वो इग्निशन टेम्परेचर से फ्यूल को नीचे रखें और आग न लगे। तो टाइप्स ऑफ फ्यूल के अंदर जब हम बात करते हैं तो ये है सॉलिड, और सॉलिड की जनरल कंबस्टिबल सॉलिड की हम बात करें जिसके अंदर वुड, क्लॉथ, पेपर, हे, प्लास्टिक और कोल वगैरह वगैरह शामिल हैं। ये जनरल कंबस्टिबल सॉलिड्स हैं। और फिर उसके बाद फ्लेमेबल लिक्विड्स की बात करेंगे, पेट्रोल, डीजल, पेंट, ऑयल्स, केरोसिन ऑयल, स्पिरिट, इस तरह के जो लिक्विड्स हैं जो कि फ्लेमेबल हैं, इससे भी आग लगने का खतरा मौजूद रहता है। उसको भी हम मैनेज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। पानी, दूध और जामे शीरी या शहद की बात नहीं हो रही, हम यहाँ पर पेट्रोल, डीजल की बात कर रहे हैं। फिर हम आगे चलते हैं तो हमारी कंबस्टिबल और फ्लेमेबल गैसेज हैं। जो भी फ्लेमेबल गैसेज हैं जिस तरीके से भी हमारी वर्क प्लेस के ऊपर होगी हम उनको समझें, चाहे वो मीथेन है, इथेन है, ब्यूटेन है, प्रोपेन है और हाइड्रोजन भी है। तो उसको हम अंडरस्टैंड करते हुए जब हम लेके चलेंगे तो हम इंशाअल्लाह आग को कंट्रोल करने वाले बन रहे होंगे और आग को न लगने देने का ज़रिया हमारा इल्म बन रहा होगा। ऑक्सीजन को अगर देखें तो 16% कंबस्टिंग के लिए चाहिए, 21% एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है। लेकिन अगर हम किसी तरीके से लेकिन अगर हम किसी भी ऐसी वर्क प्लेस के ऊपर जहाँ हमें ज़रूरत है 9 to 14% ले जाते हैं तो जो स्मोल्डरिंग जोन होगा वहाँ बड़ी आग का खतरा नहीं होगा, लेकिन इक्विपमेंट हमारा ख़त्म हो जाएगा। और 16% और 6% से कम अगर किसी जगह पे हमने मैनेज कर लिया तो वो बिल्कुल सेफ जोन होगा, वहाँ कभी आग नहीं लग सकती। लेकिन ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है और नॉर्मली तो हम 16% हर जगह लेकर चल रहे होते हैं। 19.5% ऑक्सीजन एक नॉर्मल आदमी को काम करने के लिए चाहिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। इससे नीचे जाएगी तो मुख्तलिफ मसाइल, हेल्थ के इश्यूज़ पैदा होना शुरू हो जाते हैं। फिर आते हैं जी हम हीट की तरफ।
تو ہیٹ از دا ون اینڈ اونلی سورس وچ کین بی مینیجڈ ایٹ ورک پلیس. جب ہیٹ رائز ہوتی ہے، ایگنیشن ٹیمپریچر اچیو ہوتا ہے، کمبسٹن کے پروسیسز شروع ہوتے ہیں اور آگ جلنا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر یہ سسٹین رہتے ہیں تو پھر آگ جلتی رہتی ہے. ڈفرینٹ فیولز ہیو ڈفرینٹ ایگنیشن ٹیمپریچر. بہت امپورٹنٹ بات ہے، چاہے وہ سالڈ میں ہے، لیکوڈ میں ہے یا گیس میں ہے، ان کے ایگنیشن ٹیمپریچر کو دیکھتے ہوئے اور ورک پلیس کے اوپر ایگنیشن سورسز کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب ہم چلیں گے تو پھر ہم فائر کانشیس مائنڈ سیٹ کے ساتھ چل رہے ہوں. اور اگر اس کی احتیاط نہیں کریں گے تو پھر ہم خود ہی کرائم انویٹیشن کر رہے ہوں گے اور ڈیزاسٹر کو ہم دعوت دے رہے ہوں گے. سورسز آف ہیٹ کے اندر جنرلی ہم دیکھتے ہیں اوپن فلیم ہوتا ہے، لگی ہوئی آگ ہو، کینڈل ہو، ماچس ہو یا اسموکنگ کا کوئی بھی ذریعہ ہو وہ بھی ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ سن لائٹ بھی ہے، ہیٹر بھی ہیں، ہاٹ پلیٹس بھی ہیں جو کوکنگ کے لیے بھی استعمال ہو رہی ہوتی ہیں. کبھی کبھی ان سے آگ بھی لگنے کا خطرہ ہو سکتا ہے. ہاٹ پلیٹس یہ جو ہوم اپلائنسز ہیں جس بھی طرح کے ہیں، یہاں پر کچھ مینشن ہے اور کچھ نہیں مینشن ہو سکے، وہ بھی آگ لگنے کا ایک ذریعہ بن سکتے ہیں. ویلڈنگ ایک بہت بڑی کاز ہے، اس سے تو بحری جہازوں تک جل جاتے ہیں. لہٰذا عام استعمال کی جگہوں کے اوپر، پلانٹ کے اندر، کنفائنڈ اسپیسز کے اندر اور اپنی کسی بھی ورک پلیس کے اوپر ویلڈنگ جو ہے یہ بہت ایک ٹچی معاملے کے طور پہ لی جائے اور اس کے لیے فائر سیفٹی زیادہ کی جائے. گرائنڈنگ سے بھی آگ لگنے کے خطرات ہوتے ہیں، لہٰذا کسی بھی طرح کا ہاٹ ورک ہو اس میں احتیاط کرنی چاہیے. اب یہ جو ہیٹ کے سورسز ہیں، ہیٹ کی ایک پوری ترتیب ہے، یہ ہمارے سامنے آ چکی ہے اور اس کے لیے ہم نے اب چوکنا رہنا ہے، ویجیلنٹ رہنا ہے اور آگ کو لگنے نہیں دینا. پھر ہم یہ بات تو واضح طور پہ ذہن میں رکھ لیجیے کہ انکمپلیٹ فائر ٹرائنگل، نو فائر. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں فیزز آف فائر کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. تو ان ساری چیزوں کو جانتے ہوئے ایک اچھے فائر فائٹر بنیے اور ایک اچھے فائر ڈپارٹمنٹ کے امپلائی بنیے، تاکہ آپ کے ذریعے سے آپ کے ڈپارٹمنٹ محفوظ ہو، اس ملک کے ادارے محفوظ ہوں اور آپ کے خاندان بھی محفوظ ہوں. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے گرد و پیش کا فائر سیفٹی کے لحاظ سے بہت زیادہ خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں فیزز آف فائر والی ویڈیو، فیزز آف فائر کے ساتھ. اللہ حافظ.